3 दिन घर चले जाएंगे, तुम छुट्टी को वहां से अब मत आइए, दूसरा इमाम रख लेंगे। लड़का लोग बोल रहा है, कभी सोचा इतनी बेशर्म कौन हो गई हमारी। उनकी बीवी बीमार हो गई, वो चले गए 7 दिन तक उन बीवी को लेके कोलकाता, लेकिन आपने कभी उनकी बीवी और उनके बच्चों को खबर लेने तक नहीं गए। आपने इस्तीफानामा भेज दिया। ये है हमारी कौम। जरूरी है हजरत वो आने वाले पीढ़ी में कोई मदरसे में बैठने वाला नहीं मिलेगा, कोई बोलने वाला नहीं मिलेगा, कुरान पढ़ने वाले। क्यों लोग पढ़ाएंगे बच्चों को मदरसों में, क्यों पढ़ाएंगे? 10-12 साल पढ़ने के बाद क्या उनको मिलेगा? 7-8 हज़ार रुपये तनख्वाह। तुम्हारे बेटे 50-60-70 हज़ार कमाने के बाद भी माँ बहनें भी सुन रही ना LCD में। कुछ बेटियां भी ऐसी हो गई मॉडर्न ख्याल की, हमारे समाज की बेटी दाढ़ी वाले से, हाफिज जी से, कारी साहब से शादी करेंगे, नफरत करने लगी। उनको मास्टर चाहिए, डॉक्टर चाहिए, प्रोफेसर चाहिए, है ना, बागडोरा का हवाई अड्डा की तरह चेहरा चाहिए। नहीं चाहिए दाढ़ी वाले। मैट्रिक में क्या नाम लिखा, इंटर नहीं पढ़ी, BA नहीं की, और कोई कह दिया कि वो हाफिज जी है सिल्लीगुड़ी में फलना जगह में कुल्ली पर है ना, भाई वो लड़का है हाफिज है, शादी बेटी दोगे? बाप जब तक डिसाइड करता तब बेटी हमें जान दे देंगे, हम नहीं शादी करेंगे रे बाप, मुझे मोना शादी नहीं करेंगे। सोचा कभी आपने तेरी बेटी स्कूल कॉलेज में क्या गई? वो दीन से निकलने की तैयारी में लग गई है, उसे मजहब से नफरत होने लगी है। ए मुसलमानों, सूखी रोटी खाना, फूस के मकान में रहना, बेटियों को कनीज़े फातिमा बना देना, ताकि उसे पता चलेगा मेरे शादी में जब आएंगे वो निकाह भी पढ़ाएगा तो दाढ़ी वाला, जनाजा पढ़ाएगा दाढ़ी वाला, पूजा करेगा दाढ़ी वाला, 40वां करेगा दाढ़ी वाला। नफरत है दाढ़ी से। अगर नफरत है तुमको दाढ़ी से, तुम वसीयत करके जाके मेरा निकाह कोई दाढ़ी वाला नहीं पढ़ाएगा, ना मेरा जनाजा पढ़ाएगा। आज हमारे उलमा किराम को लोग कमजोर समझने लगे। अगर 2 बेटा घर में आ रहा, एक बेटा कोई इंजीनियर बन गया, एक बेटा मौलाना बन गया, हाफिज, तुम पता है उनका बाप भी जो बार बार नाम लेगा, मेरा इंजीनियर साहब, जलपाईगुड़ी में रहते मेरा इंजीनियर साहब, सिल्लीगुड़ी में रहते मेरा इंजीनियर साहब, फलना जगह रहते। बोले साहब ये बगल में माला कितना? वो 7,000, 7,000, 8,000, 7,000, 8,000। अंग्रेज इतना भारत में नहीं सताया होगा जितना अभी के मुसलमान अपने मस्जिद के इमाम के सताता है। और एक चीज सुनिए, सदर सेक्रेटरी बनते हो, मौलाना सदर सेक्रेटरी तुम नहीं हो, तुम मस्जिद के सदर सेक्रेटरी नहीं, तुम मोहल्ले के सदर सेक्रेटरी हो। तुम्हारी जिम्मा है कि मस्जिद में तनख्वाह के लिए इमाम की तनख्वाह उठाएं, पंखा ठीक है कि नहीं, पानी ठीक है कि, बिजली बत्ती ठीक है, मस्जिद की व्यवस्था सही है, इनके लिए तुमको सदर सेक्रेटरी चुना गया है, न कि इमाम के माथा बैठने के लिए। इमाम के सर में बैठने के लिए तुमको सदर नहीं बनाया गया। मामूली बेनमाजी, आजकल तो सदर सेक्रेटरी भी तो कमेटी ऐसे बनते हैं, उसको नमाज का ज्ञान है। क्या जानते हैं आप इस्लाम के बारे में? क्या जानते हैं नमाज के बारे में? क्या जानते हैं कुरान के बारे में? कुछ नहीं। चल रहा जिंदगी चल रही, जितने दिन चल रहा दीजिए। हम लोग बचे, दुनिया बची है हम ही लोग की वजह। आप लोग क्या करते हैं? आपका 12 साल का बेटा अश्लील वीडियो, गंदी वीडियो देख के पागल हो गया। यही देखे 4 बच्चे स्टेज के ऊपर बैठे, कहाँ के सब बाहर के हैं। बाहर का बेटा आपके मोहल्ले में, आपके गांव के स्टेज में बैठ के हाफिज जी बन गए, और आपका बेटा पॉप जी बन गया। ये हाफिज जी कहाँ बेटा? हाफिज जी इनके माँ बाप के सीना दिल आज गदगद नहीं, गदागद। तेरा बेटा गली में बैठ के चिलम फूके, फूको बेटा फूको, फूका जाओगे। वक्त आ रहा कि इसलिए 30 करोड़ से ज्यादा भारत में रहने के बाद आज तेरी आवाज कोई सुनने वाला नहीं है। तुम्हारे हमदर्द बन के आगे आने वाले नहीं। जिला से लेकर के राज्य तक, राज्य से लेकर के स्टेट से क्या कहते हैं केंद्र तक भेदभाव का शिकार बन के बैठे हुए हो। कभी तूने सोचा आजाद भारत में, इस देश में इसी मुसलमान को जानवर के नाम पे पीट के सड़कों पे लाइव मर्डर करके वीडियो डाला जा रहा है? कभी देखा था इस भारत? सोचा था कभी आपने ऐसा होगा इस देश में? जिनके बाप दादाओं का नाम इंडिया गेट में है, उनके बेटों को पीट के देश में मारा जा रहा है।
एक दो नहीं 61,394 वीर जवान स्वतंत्रता सेनानी मुसलमानों का नाम इंडिया गेट में आज भी है। जय हिंद का नारा लगाने वाला भारत के मुसलमान, इनकलाब जिंदाबाद लिखने वाला मुसलमान, अंग्रेजों के झंडे को उखाड़ के फेंकने वाला मुसलमान, और देश में आजादी के लिए तराना गाने वाले मुसलमान, 15 साल तक जेल में चक्की पीसने वाला मौलाना अबुल कलाम आजाद मुसलमान, दरख्तों में लटकाया जिस अंग्रेज ने जिस अशफाकुल्ला को फांसियों पे लटकाया वो भी मुसलमान, शेख भिखारी आजादी के नाम पे जिनको सूली पे चढ़ा दिया वो मुसलमान, और मोहनी हसन को जिंदा अंग्रेजों ने आग में झोंका वो था मुसलमान, अल्लामा फैले खैराबादी को काला पानी की सजा दिया था देश के लिए वो भी था मुसलमान, और आजादी के बाद पहला तिरंगा बनाने वाली सुरैया बानू जो बेटी थी हैदराबाद की वो भी मुसलमान। सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके, ये गुलसितां लिखने वाला भी मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह, हक है हक।